तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पदार्थ विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 सामान्य अध्याय के बारे में। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल मिलाकर के 4 टॉपिक जो है आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे कि सामान्य का जो है इंट्रोडक्शन क्या है, उसी के साथ साथ देखेंगे कि सामान्य की जो है वो परिभाषा क्या बताई गई है। उसके बाद में देखेंगे कि जो सामान्य के लक्षण है वो क्या बताए गए हैं, वो लक्षण जो है वो तर्क संग्रह के अनुसार और तर्क संहिता के अनुसार क्या है। और इसके बाद में दोस्तों वीडियो के लास्ट में बात करेंगे सामान्य के भेद जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सामान्य के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सामान्य की पदार्थ के रूप में स्वतंत्र सत्ता, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने मानी है। दोस्तों जब हमने दर्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो अलग अलग दर्शन बताए गए आयुर्वेद में, उनमें से जो अलग अलग षट पदार्थ जो दर्शनों ने बताए उनके अंतर्गत जो न्याय दर्शन है और वैशेषिक दर्शन, इन्होंने सामान्य को जो है वो षट पदार्थ के अंतर्गत एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जो है वो स्वीकार किया है, माना है। इसके अंतर्गत अगर अपन दोस्तों देखें तो जो षट पदार्थ है उसमें चौथा स्थान जो है वो किसको दिया है, इस सामान्य को दिया है। सबसे पहले जो है वो द्रव्य, उसके बाद में गुण, फिर क्रम, फिर सामान्य, विशेष और समवाय। तो दोस्तों चौथे नंबर पे जो है वो षट पदार्थों के अंतर्गत किसको रखा है, सामान्य को रखा है। इसी के साथ साथ अगर दोस्तों चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता में भी जो आचार्य चरक है उन्होंने षट पदार्थों के अंतर्गत इस सामान्य को जो है वो फर्स्ट स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि अगर अपन सामान्य विशेष सिद्धांत की बात करें दोस्तों तो आचार्य चरक ने इसको फर्स्ट स्थान ही क्यों दिया, दूसरे पे भी रख सकता था, तीसरे पे भी रख सकते थे, चौथे पे भी रख सकते थे, पांचवें पे रख सकते थे, किसी भी स्थान दूसरे पे रख सकते थे, लेकिन पहले पे ही क्यों रखा, प्रथम स्थान ही क्यों रखा? क्योंकि अगर आचार्य चरक की बात करें तो आचार्य चरक का जो चिकित्सा स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ बताया है। और सामान्य विशेष सिद्धांत जो है मुख्य रूप से चिकित्सा के अंदर यूज होता है। तो सामान्य विशेष सिद्धांत मुख्य रूप से चिकित्सा के अंदर यूज होने की वजह से इस सामान्य को जो है क्या रखा है, सबसे पहले स्थान पर जो आचार्य चरक ने रखा है। इसके बारे में दोस्तों अगर सामान्य की परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो सामान्य की परिभाषा यह है कि अनेक व्यक्तियों में एक रूप, मतलब एक रूपता में पाए जाने वाला यह पदार्थ जो है सामान्य कहलाता है। अनेक व्यक्तियों में, अब दोस्तों जो अनेक व्यक्ति है, यहाँ पे व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है ना, कोई द्रव्य भी हो सकता है ना, कोई जो है एवरीथिंग, कुछ भी चीज़ जो है वो हो सकती है। तो अनेकों चीज़ों में, अनेकों व्यक्तियों में, अनेकों द्रव्यों में एक रूपता उत्पन्न करने वाला जो भी पदार्थ होता है उस पदार्थ को ही क्या बताया गया है, षट पदार्थों के अंतर्गत सामान्य बताया गया। मतलब कि अनेक व्यक्तियों में एक रूपता उत्पन्न करने वाला पदार्थ ही क्या कहलाता है, सामान्य कहलाता है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जो गाय है ना, गाय में गौतव जो गुण है, गौतव और उसके अलावा व्यक्तित्व, गौतव और व्यक्तित्व जो है ये दो गुण है। अगर गाय की बात करें तो गौतव, जैसे मैं बोलूँगा तो संपूर्ण जितनी भी गायें हैं ना उन गायों के अंदर ये गौतव गुण पाया जाता है। इसका मतलब सामान्य जो है वो क्या कर रहा है, उन सभी गायों के अंदर एक रूपता, एक रूप जो है उत्पन्न कराने का काम कर रहा है। उसी तरह से अगर अपन व्यक्ति में व्यक्तित्व की बात करें तो मैं व्यक्तित्व जैसे बोलता हूँ तो सभी व्यक्ति जो है उनमें क्या है, व्यक्तित्व है, मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी है। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो दोस्तों जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी व्यक्ति का एक रूप है, उस एक रूप को बताने का काम कौन कर रहा है, व्यक्तित्व कर रहा है। तो व्यक्तित्व भी व्यक्ति में क्या कर रहा है, एक रूपता उत्पन्न कर रहा है। उसी तरह से गाय, गौतव जो है वो भी गाय के अंदर एक रूपता उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों अगर अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो जो परिभाषा है वो परिभाषा अगर अपन आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बात करें तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वर्दी कारणम हासेतु विशेषस्य प्रवृत्ति रूपस्य तु, मतलब सीधी सीधी बात है कि सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वभावनम सभी भावों की वृद्धि करने का जो कारण होता है, सभी भावों की वृद्धि होने का जो कारण है वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, सामान्य कहलाता है। कोई भी भाव हो सकता है, कोई भी द्रव्य हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं दूध के साथ दूध मिला दूं तो दूध के साथ दूध मिलाने पे दूध की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो एक तरह से उसमें वृद्धि करने का जो कारण होता है, उससे दूध की वृद्धि होने का जो कारण है वो क्या है, यहाँ पर सामान्य बताया गया। मतलब सभी भाव, जैसे मैं मान लो कि बहुत सारे जो ब्लैक कलर के मेरे पास पेन रखे हुए हैं, उन पेनों के साथ में मैं 4-5 पेन और जो मिला देता हूँ तो उन पेनों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, मतलब उनकी पेनों की संख्या जो है बढ़ गई। मतलब कि उस तरह के भाव की जो है वो क्या कराना, वृद्धि कराना, और वृद्धि कराने वाला जो है क्या बताया गया है, सामान्य बताया। आपको बस जस्ट ये याद रखना है कि सामान्य क्या है। तो सामान्य का मतलब ये है कि अनेक व्यक्तियों में एक रूपता उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सामान्य कहते हैं। और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है कि सभी भाव, हमेशा सभी भावों की वृद्धि करने वाला जो कारण होता है उसी को क्या बताया गया है, सामान्य बताया गया है। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं सामान्य के लक्षणों के बारे में। तो तर्क संग्रह के अनुसार जो सामान्य के लक्षण बताए गए वो है नित्यत्व, एकत्व और अनेकानुगत। जो सामान्य का लक्षण है उसकी अगर अपन बात करें, जैसे व्यक्तित्व क्या है, नित्य है। नित्य मतलब कभी भी जो है खत्म नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति मर जाएगा तो मरने के बाद उसकी पर्सनैलिटी तो जो है वो खत्म नहीं होती,
मतलब उसको जो है वो उसके गुणों के आधार पर तो याद रखा ही जाता है, मतलब उसका व्यक्तित्व जो हमेशा क्या रहता है, जिंदा रहता है। व्यक्ति मर गया लेकिन उसका व्यक्तित्व क्या है, जिंदा, मतलब एक तरह से नित्य है। एकत्व, एकत्व का मतलब एकत्व बुद्धि तो उत्पन्न कर रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जो गाय है, उस गाय में पाए जाने वाले जो गौतव गुण है वो सभी गायों के अंदर एक रूपता उत्पन्न कर रहा है। मतलब गाय, अगर मैं गौतव बोलता हूँ तो सभी गायों के अंदर ये गुण है, मतलब सभी गायों में एक रूपता उत्पन्न करने का काम कौन कर रहा है, गौतव कर रहा है। उसी तरह से व्यक्तित्व भी क्या कर रहा है, व्यक्तियों में एक रूपता उत्पन्न करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप एकत्व को जो समझ सकते हो। और अनेकानुगत, अनेकानुगत इसलिए क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर गाय के बारे में गौतव में बोल रहा हूँ तो किसी एक पर्टिकुलर गाय के बारे में मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा कि भाई ये गाय ही इसका गौतव है, ये दूसरी गाय इसका भी गौतव है। मैं गौतव बोला, गौतव का मतलब है कि जितनी भी गाय है, अनेक जो गाय हैं उन सभी में एक रूपता उत्पन्न कराने का काम इसने किया। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो सामान्य है वो अनेकानुगत होता है, मतलब अलग अलग में, मतलब कि सभी में जो है, मतलब अलग अलग में जो है वो द्रव्य में जो है वो प्रवेश करने का काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं चरक संहिता के अनुसार जो सामान्य के लक्षण है वो क्या बताएं। तो सामान्यम एकत्वम कर्म विशेषस्तु पृथकत्व और तुल्य अर्थी सामान्य विशेषस्तु विपर्य। मतलब देखो सामान्य के अपने को याद रखने की सामान्यम एकत्व कर्म और उसके अलावा के लिखा हो कि तुल्य अर्थी सामान्य। ठीक है, तो अपने को दो चीज़ें यहाँ पर देखनी है कि सामान्य एकत्व मतलब सामान्य वो है जो कि एकत्व बुद्धि उत्पन्न करता है। अब अभी जो तर्क संग्रह है उस तर्क संग्रह के अनुसार अपन देख ही सकते हैं कि एकत्व जो है क्या होता है। तो आचार्य चरक ने भी यही बताया कि एकत्व बुद्धि के एकत्व बुद्धि उत्पन्न करने वाला जो है वही क्या है, सामान्य है। और उसी तरह से तुल्य अर्थ, तुल्य अर्थ का मतलब है कि समान होना, तो समान तुल्य अर्थ मतलब एक समान जो अर्थ है वो उत्पन्न कराने का काम भी कौन करता है, सामान्य करता है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक वो है सामान्य के भेद। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार अगर अपन बात करें दोस्तों तो सामान्य के कुल मिलाकर के 3 भेद जो है बताए गए, मतलब 3 जो है टाइप्स बताए गए हैं। उसके अंतर्गत अपन बात करें तो द्रव सामान्य, गुण सामान्य और क्रम सामान्य। अब दोस्तों ये जो 3 अलग अलग तरह के द्रव सामान्य, गुण सामान्य और क्रम सामान्य बताएं, इनको अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले द्रव सामान्य। द्रव सामान्य का मतलब है कि द्रव अपने समान द्रव्य की वृद्धि करने वाला होता है। देखो अगर समान सामान्य है मतलब वो वृद्धि करेगा और विशेष है तो वो क्या करेगा, ह्रास करेगा। तो पहली बात है कि वृद्धि कर रहा है, वृद्धि का मतलब क्या हो गया, सामान्य हो गया। और चूंकि किसकी वृद्धि कर रहा है, द्रव्य की ही द्रव्य के द्वारा वृद्धि की जा रही है, इसका मतलब ये जो है कैसा होगा, द्रव सामान्य होगा। जैसे आप समझ सकते हो कि मांस खाने से जो है वो मांस की वृद्धि होना। मान लो कि कोई भी व्यक्ति जो है मांस का सेवन करता है, तो मांस का सेवन करने से उसके शरीर का क्या होता है, भ्रंगण होता है। उसके शरीर का भ्रंगण होने की वजह से उसके शरीर में जो है मांस की वृद्धि होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि जो है वो मांस खाने से मांस की वृद्धि होना एक तरह से किसका एग्जाम्पल है, द्रव सामान्य का एग्जाम्पल है। क्योंकि मांस भी क्या है, द्रव है, और द्रव का आप क्या कर रहे हो, सेवन कर रहे हो। अब इस द्रव का जब आप सेवन कर रहे हो तो उस द्रव के द्वारा वृद्धि की जा रही है। अब वृद्धि करने वाला क्या होता है, सामान्य होता है। अब वृद्धि करने वाला सामान्य है और अपन यूज जिसका कर रहे हो वो क्या है, द्रव्य है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, द्रव सामान्य हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से गुण में क्या हो जाएगी, समान गुण वाले द्रव्य वृद्धि करने का जो कारण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है दोस्तों वो गुणों के आधार पर हो रही है, वहाँ पर हमने द्रव्य लिया था, ठीक है, और यहाँ पर अपन क्या लग रहा है, गुण के आधार पर वृद्धि करें। अब दोस्तों एग्जाम्पल से गुण सामान्य को अगर समझे तो अपन देख सकते हैं कि दूध, घृत और शुक्र। अगर आप दूध और घृत का सेवन करते हो तो उसकी वजह से शुक्र की जो है क्या होती है, वृद्धि होती है। पहला पॉइंट तो क्या है, वृद्धि हो रही है, मतलब कि वृद्धि कराने वाला कौन होता है, सामान्य होता है। तो ये तो क्या है, वृद्धि करा रहा है मतलब सामान्य है। और दूसरी बात है कि वृद्धि किससे करा रहा है, गुणों के आधार पर करा रहा है, गुण का यूज करते हुए करा रहा है, द्रव्य का यूज करते हुए करा रहा है, या फिर कर्म का यूज करते हुए कर रहा है। तो यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है वो दोस्तों किसकी वजह से हो रही है, इस दूध और घृत के जो गुण है ना वो शुक्र के समान है। दूध और घृत के गुण शुक्र के समान होने की वजह से क्या कर रहा है, ये शुक्र की वृद्धि कर रहा है। तो इसलिए अपन इस दूध और घृत के से शुक्र की वृद्धि होना, ये किसका एग्जाम्पल है, गुण सामान्य का एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या था कि द्रव्य का सेवन कर रहे थे तो उस द्रव्य का सेवन करने से ही मांस की वृद्धि हो रही थी। जैसे द्रव्य के रूप में अपन ने मांस को लिया और शरीर के अंदर मांस की वृद्धि हुई। मांस जो है वो क्या है, एक तरह का द्रव्य है। तो द्रव्य का सेवन करने से ही मांस, शरीर के अंदर मांस की वृद्धि हो रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द्रव सामान्य का हो जाएगा। उसी तरह से अगर अपन क्रम सामान्य की बात करें तो एक कार्य द्वारा समान कार्य की वृद्धि का कारण होना क्या कहलाता है, क्रम सामान्य कहलाता है। जैसे कि दौड़ने से जो है वात का बढ़ना। अब दौड़ना क्या है, एक क्रम है, और क्रम करने से क्या हो रही है, बढ़ रहा है, मतलब क्या कुछ भी बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का मतलब सामान्य है। और क्रम से बढ़ रहा है, जैसे दौड़ना, घूमना फिरना, चलना, ये सारे क्या है, क्रम है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्रम सामान्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दौड़ने से वात की
बढ़ना क्या है, क्रम सामान्य, और सोने से जो है कफ का बढ़ना, ये भी क्या हो जाएगा, क्रम सामान्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि जो सामान्य के भेद है वो कौन कौन से बताए गए हैं आचार्य चरक के अनुसार और चक्रपाणी के अनुसार। उससे पहले हमने देखा कि सामान्य के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं, सामान्य की परिभाषा जो क्या है, और वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि सामान्य का परिचय जो है वो क्या है। थैंक यू सो मच गाइस।